दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों और ममालिक में गुज़िश्ता रात रमज़ान मुबारक की 27वीं शब थी। लैलतुल क़द्र की तलाश में इबादात का खुसूसी एहतमाम किया गया। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक की 27वीं शब पर खुसूसी इबादात की गईं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रूह परवर मनाजिर देखने में आए लाखों की तादाद में उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों ने शिरकत की। शब क़द्र की तलाश में क़यामुल लैल किया गया और नवाफिल अदा किए गए। मस्जिद अक्सा में भी फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद ने नमाज इशा की और तरावी पढ़ी, नवाफिल अदा किए। इसराइली फ़ौज की वहशियाना बमबारी से गज़ा की तकरीबन तमाम मसाजिद शहीद हो चुकी हैं। रमज़ान मुबारक की 27वीं शब गज़ा में फ़लस्तीनियों ने गलियों में इबादत की। आगे बढ़ते हैं। कराची में DIG ट्रैफिक ने माह रमज़ान में इफ्तार से रात गए तक तमाम शॉपिंग सेंटर्स के बाहर मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के लिफ्टिंग चार्जेस ख़त्म कर दिए हैं। लिफ्ट की गई तमाम गाड़ियों और मोटरसाइकिलें शहरी बगैर जुर्माने के वापस ले सकते हैं। साथ ही DIG ट्रैफिक अहमद नवाज ने शहरियों से अपील की है कि वो नो पार्किंग और ऐसी जगहों पर गाड़ियाँ या मोटरसाइकिलें पार्क ना करें जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो। अगर कोई गाड़ी गलत पार्क हो जाती है तो आम दिनों में तो जब हम उसको हटाते थे तो उसके चार्जेस भी लेते थे, लेकिन इन दिनों में हम आवाम की खुशियों में उनके साथ उनके रहते हुए हमने ये किया कि हम ये चार्जेस भी नहीं ले रहे। हम नज़दीकी किसी जगह पर उनकी गाड़ी रख लेते हैं और जब उनको वो अपनी गाड़ी के लिए मालूमात हासिल करनी होती है तो हमारे कैंप से हम उनको रहनुमाई कर देते कि आपकी गाड़ी गलत जगह पार्क हुई थी और हमने उठा के उसको फलां जगह रख दिया है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया है। फवाद चौधरी की 2 रोज़ कबल जमानत मंजूर हुई थी। फवाद चौधरी को तमाम मुकदमात में जमानत मंजूरी के बाद रिहा किया गया। फवाद चौधरी ने जमानत बादस गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। फवाद चौधरी की बीवी हिबा फवाद ने रिहाई के बाद गाड़ी में फवाद चौधरी के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा है कि बानी PTI की तोशाखाना में सज़ाएँ मुअत्तल हो चुकी हैं। साइफर केस में वो अगले हफ्ते बरी हो जाएंगे। प्रोग्राम में गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI ने वाज़ेह किया है कि फ़ौज हमारी है, हमारा उससे कोई तसादुम नहीं है और हम इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते हैं। साइफर का केस तो अगले हफ्ते इंशाल्लाह ये बरी हो जाएंगे। अब आ जाइए, उसमें एक पैसा भी ट्रिकल आउट नहीं हुआ इमरान खान या बुशरा के हक में। एक बात तो ये है कि कोर कमांडर हाउस को PTI ने आग नहीं लगाई। 9, 10, 11, 12 इमरान खान तहवील में था। ओ भाई, तो इमरान खान ने कैसे हमला कर दिया? ये 9 मई और 9 फरवरी इसको ज़रा मुंजबित कीजिएगा, आपको नीयत पता चल जाएगी। सिर्फ ये लंदन प्लान का हिस्सा है। हमने इमरान खान साहब से बात की और हमने कहा क्रेडिबिलिटी गैप हो चुका। उन्होंने कहा फ़ौज हमारी है, हमारे ये खिदमत के लिए है, हमारे मुल्क के दिफा के लिए है, इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए। जाहिर है कि अगर काबीना, अगर जो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना और कोर कमांडर या वहाँ वो ब्रीफिंग देते हैं उनके जो मसाइल हैं बॉर्डर पर, जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं उस पर, तो उस पर आगे ही लामहला देनी चाहिए मुंतखब नुमाइंदों को। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सियासी बहरान को सिर्फ नवाज शरीफ ख़त्म कर सकते हैं, जबकि बानी PTI इसमें रुकावट बन सकते हैं। मगर नवाज शरीफ सियासी बहरान ख़त्म करने में किरदार इसलिए अदा नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें वाज़ेह मैंडेट नहीं मिला। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि तोशाखाना केस में इल्ज़ाम दुरुस्त है, मगर अदालत में इस्तग़ासे की कोताही से मुलज़िम को फ़ायदा पहुँचता है तो ये अलग बात है। ये बात दुरुस्त है कि इन केसेस का जो ट्रायल है उसमें प्रोसीजरल लैप्सेस हुए हैं। कुछ प्रोसीजरल लैप्सेस ऐसे हुए हैं जिस पर ये सज़ा की सस्पेंशन का केस बनता है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ये तोशाखाना केस जो है ये 2+2=4 है। इल्ज़ाम दुरुस्त है, लेकिन इल्ज़ाम को साबित करने के लिए कानून के मुताबिक आपको एक्ट करना पड़ता है। अब अदालत में साबित करने में प्रोसिक्यूशन जो है वो कोई अगर प्रोसीजर लैप्सेस करती है और उसका फ़ायदा मुलज़म को पहुंचता है तो वो एक अलग चीज़ है। सियासी बहरान को ख़त्म एक ही बंदा जो है वो कर सकता है। रुकावट भी एक आदमी है और इसको दूर भी एक आदमी कर सकता है। दूर करने वाले का नाम मियां नवाज शरीफ है
और जो इस वक्त वाहद बंदा रुकावट बना हुआ उसका नाम इमरान खान है। नवाज शरीफ जिस पाए के लीडर हैं वो आज भी इस बहरान में भी वही हैं जो किरदार अदा कर सकते हैं, पर कर नहीं रहे। इसको किसी जहत देखें, कर वो इसलिए नहीं रहे कि उनको मैंडेट नहीं मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। उम्रे की अदायगी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देंगे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सरमायाकारी के लिए मुराद पर ब्रीफिंग देंगे। सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजेस को धमकी आमेज़ मशकूक खतूत मिले हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन असर रिजवी, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस आयशा मलिक को भी धमकी आमेज़ खतूत मिले हैं। चंद रोज़ के दौरान चीफ जस्टिस समेत अदालत उज़्मा के 10 जजेस को मुश्तबा पाउडर से भरे हुए धमकी आमेज़ खतूत मिले। इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन को भी धमकी आमेज़ ख़त मौसूल हुए थे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकिर अली नजफ़ी को भी धमकी आमेज़ ख़त मिला है। अदालत आलिया में ख़त पाने वाले जजेस की तादाद 6 हो गई। सुप्रीम कोर्ट में पहले जिन जजेस को खतूत मौसूल हुए थे उनमें मौजूद पाउडर में आर्सेनिक की मकदार 10% पाई गई है। जुमे को मिलने वाले खतूत भी CTD के हवाले कर दिए गए। अब तक सुप्रीम कोर्ट के 10, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 और लाहौर हाई कोर्ट के 6 जजेस को धमकी आमेज़ खतूत मिले हैं। खतूत से मुतालिक CTD की तहक़ीक़ात जारी हैं। तहरीक इंसाफ ने कहा है कि जजेस को जहरीले मवाद और धमकी आमेज़ खतूत हुकूमती साजिश है। धमकी आमेज़ खतूत की फौरी और जामे तहक़ीक़ात की जाएँ। तर्जुमान तहरीक इंसाफ के मुताबिक खतूत की तरसील जजेस को खौफज़दा करने की कोशिश है। इसका मकसद फ़ैसलों पर असरअंदाज होना है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने बताया कि कोर कमांडर्स हेडक्वार्टर्स में सूबाई काबीना के साथ इफ्तारी का एहतमाम किया गया, जिसमें वज़ीर आला और काबीना रकीन शरीक हुए। अस्करी हुक्काम ने वज़ीर आला और काबीना को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि काबीना का बाज़ाब्ता इजलास नहीं था। ब्रीफिंग के बाद सवाल व जवाब हुए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने खिताब भी किया। बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि सिक्योरिटी सूरत हाल पर फ़ौज से फ़ाल राबतों और ताउन पर यकीन रखते हैं। हम अपनी फ़ौज के साथ नहीं बैठेंगे तो क्या भारतीय फ़ौज के साथ बैठेंगे? चंद लोग अफवाहें फैलाकर अपनी सियासत दोबारा जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। क्या अस्करी क़यादत से कोई मीटिंग हुई है सूबाई काबीना की या CM की? बिल्कुल होती ही रही है। CM की भी मीटिंग हुई है, सूबाई काबीना की भी हुई है। कोर कमांडर हेडक्वार्टर जो है कोर 11 कोर का, वहाँ पर अफ्तारी हुई थी। उन्होंने हमें अफ्तारी के लिए बुलाया था और हमने उनके साथ अफ्तारी की थी और सिक्योरिटी सूरत हाल पे बातचीत, उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी थी। लेकिन इजलास काबीना का नहीं हुआ और उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई कि कोई जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये बिल्कुल बेबुनियाद और फजूल सी बात है। दीगर खबरों में आपको बताएं, लकी मरवत लिंक रोड पर मुंजीवाला के करीब नामालूम शरपसंदों ने मामूल के गश्त में मसरूफ़ DSP हेडक्वार्टर की गाड़ी पर हमला किया है। फायरिंग के तबादले में DSP हेडक्वार्टर गुल मोहम्मद खान अपने गनमैन समेत शहीद हो गए, जबकि एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। पुलिस का कहना है कि DSP हेडक्वार्टर गुल मोहम्मद खान की गाड़ी मामूल के गश्त पर थी कि घात लगाए दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादले में DSP हेडक्वार्टर गुल मोहम्मद खान और उनका गनमैन नसीबुल्लाह शहीद हो गए, जबकि एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। दहशतगर्द फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और शरपसंदों की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदियां कर दी गई हैं। नौशहर फ़िरोज़ में 3 मुख्तलिफ मुबैना मुकाबलों में 4 डाकू ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि 6 डाकू फ़रार हो गए। गिरफ्तार ज़ख्मी डाकुओं के कब्ज़े से असलहा बरामद करके तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 12 घंटों में ठारो शाह, न्यू जतोई और मोरो थाने के हुदूद में मुबैना 3 मुकाबलों में 4 डाकुओं को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जबकि उनके 6 साथी फ़रार हो गए। गिरफ्तार डाकू पर डकैती, अगवा और लूटमार के मुकदमात मुख्तलिफ थानों में दर्ज हैं। गिरफ्तार डाकुओं की शनाख्त शमशीर मंगी, सुहेल चांडियों समेत
अजहर और इरफान शामिल हैं। ज़ख्मी डाकुओं को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल करके फ़रार होने वाले डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। बाद अज़ां ठारो शाह, मोरो और न्यू जतोई थानों पर मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। 3 महीने के दौरान ज़िला कश्मीर से 90 जबकि शिकारपुर से 60 अफराद को डाकुओं ने अगवा कर लिया। ज़िंदगी और मौत की कशमकश के बाद 126 मुग़वी तो आज़ाद करवा लिए गए हैं, लेकिन 24 मुग़वी अब भी रिहाई के मुंतज़र हैं। सिर्फ जैकबाबाद में 3 शहरी डाकुओं की गोलियों का निशाना बनकर कीमती जान गंवा चुके हैं। मुकेश रुपैता की रिपोर्ट देखिए। कश्मीर के कच्चे के इलाकों करमपुर, जमाल, घोसपुर, गियलपुर समेत दीगर हसास इलाकों में सब्जोई, निंदवानी, जागीरानी डाकुओं के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान ज़िला कश्मीर से 90 से ज़ायद अफराद को अगवा किया गया, जिनमें से 14 अफराद ताहाल डाकुओं के कब्जे में हैं। डाकुओं ने 1 पुलिस एहलकार को शहीद और 6 को जख्मी कर दिया है। पुलिस कार्रवाइयों में 4 डाकू हलाक और मुतादिद को जख्मी किया गया, जबकि 3 शहरी भी डाकुओं की फायरिंग से अपनी जान गंवा बैठे हैं। शिकारपुर में गढ़ी तेगो और रुस्तम में तेगानी गैंग और दीगर गैंग्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अब तक एक बच्चे समेत 60 से ज़ायद अफराद को अगवा किया गया, जबकि मगवी बच्चा और 8 अफराद अभी तक डाकुओं के शिकंजे में हैं। जैकबाबाद में 3 माह के दौरान 1 पुलिस एहलकार शहीद, जबकि 2 शहरी जहां भाग हो चुके हैं। पुलिस की जानिब से मुतादिद जराइम पेशा अफराद को जख्मी हालत में गिरफ्तार करने का दावा भी किया जा रहा है। शहरी खौफ की फिजा में सांस ले रहे हैं और खुद को गैर महफूज समझ रहे हैं। बदअमनी है ज़िले कश्मीर में, और नहीं घर महफूज है, नहीं दुकान महफूज है, नहीं बच्चे महफूज है, नहीं बूढ़े महफूज है, नहीं रोड महफूज है। एक ही वाहिद हल है कि आर्मी ऑपरेशन करे, तब ये ज़िला कश्मीर, शिकारपुर, गोटी की जैकबाबाद सिकोर हो सकता है। इसके बगैर कोई भी मसले का हल नहीं है। ईद के दिन है, ईद के दिन के अंदर ख़रीदारी नहीं है, ग्राहक नहीं है, कारोबार मईशत डूबी हुई है और लोगों के दिल के अंदर खौफ है, हिरास है कि जब तक ये अमन अमान नहीं होगा कारोबार ठीक नहीं होगा। आज बदअमनी का ये आलम है कि लोग अपने घरों से अपना नहीं निकल रहे। दिन दिहाड़े चोरी, डकैती और राजधानी की वारदातें हो रही हैं। इस पर पूरी जैकबाबाद की तमाम सोशल अपना तंजीमें, सियासी व मजहबी जमातें सरापा एहतजाज हैं। डीआईजी लाड़काना नासिर आफ्ताब का कहना है कि डाकुओं और जराइम पेशा अफराद के खात्मे और मगवियों की बाहिफाजत बाजियाबी अवलीन तरजीह है। शहरियों की हिफाजत को हर सूरत में यकीनी बनाया जाएगा। जी, ये जैकबाबाद ठुल कंदकोट की इंडस हाईवे की सड़क है और डाकुओं की खौफ और दहशत की वजह से इस वक्त यहाँ पर जो है ट्रैफिक ना होने के बराबर है। जब हालात बेहतर होते थे तो पूरा दिन यहाँ पर ट्रैफिक चलती थी, मुसाफिर गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती थी, लेकिन अब हालात बेहतर ना होने की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब होने की वजह से ये सड़क आप देख रहे हैं वीरानी का मंजर पेश कर रही है। कश्मीर और शिकारपुर में बढ़ते हुए जराइम की वजह से ईद के दिनों में भी बाजारों में गहमा गमी दिखाई नहीं दे रही। शहरियों ने सिंध और वफा की हुकूमत से मुतालबा किया है कि कश्मीर, शिकारपुर, जैकबाबाद में अमन बहाल किया जाए और शहरियों की जान और माल को महफूज बनाया जाए। कैमरामैन मीर हसन खमीसानी, आशिक सोरियानी और शबीर खोसो के साथ मुकेश रुपेता, जियो न्यूज़, जैकबाबाद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का वज़ीर ख़ारजा इसाक डार को फ़ोन। इसाक डार का कहना है कि अहम 2 तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तिजारत, मईशत, सरमायाकारी, इंसदादी दहशत गर्दी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने के अज़म का इआदा किया। दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसल ताउन के मुंतज़िर हैं। महकमा ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि एंटनी ब्लिंकन ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत शराकत दारी के अज़म का इआदा किया। उन्होंने इंसदादी दहशत गर्दी के खिलाफ जारी ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। साथ ही तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने और ख़वातीन को इक़्तिसादी तौर पर महफूज और बाख्तियार बनाने की अहमियत भी उजागर की। FBI की ताजिर दोस्त स्कीम में छोटे ताजिरों को रजिस्टर किया जा रहा है। तफसीलात बताएंगे रियाज एंडी अपनी रिपोर्ट में। हुकूमत की ताजिर दोस्त स्कीम का SRO 420 21 मार्च को आया। 7 दिन की मशावरत के बाद हतमी SRO 457 यकुम अप्रैल से नाफिज कर दिया गया। SRO 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा रजिस्ट्रेशन का है, जो बहुत आसान है। मोबाइल ऐप पर शनाख्ती कार्ड नंबर डालें, मोबाइल ऑपरेटर को चुनें, मोबाइल नंबर दर्ज करके सेंड करें, बस हो गई आपकी रजिस्ट्रेशन, जो FBR की वेबसाइट या फैसिलिटेशन सेंटर से भी की जा सकती है। SRO का दूसरा हिस्सा टैक्स अदायगी का है, जिस पर बहुत से सवालात हैं। आपको अपनी दुकान का एरिया पता होना चाहिए,
दूसरा, आपको FBR का वैल्यू पता होना चाहिए कि FBR ने इसका वैल्यू क्या मुकर्रर किया है। तीसरा, उसके बुनियाद पे आप अपनी एक फेयर मार्केट वैल्यू कंप्यूट करेंगे। उस फेयर मार्केट वैल्यू का 10वां हिस्सा जो है आपकी इंडिकेटिव इनकम तस्वुर किया जाएगा, यानी एक अज्यूम्ड, एक आपको सोचा जाएगा कि इतना तो आपने कमाना है, उस पे आपको एक टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा और उस टैक्स कैलकुलेट को फिर आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर महीने का टैक्स जमा कराना पड़ेगा। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए FBR का एक और SRO पॉइंट ऑफ सेल लगाने के लिए जारी हुआ है, एक सेल्स टैक्स के सिलसिले में जारी हुआ है। इसके अलावा वजारत ख़जाना ने FBR को डिजिटाइज करने के लिए 8 अप्रैल तक RFP तलब किए हैं। टैक्स माहिरीन के मुताबिक IMF के साथ जून तक नए मुआहदे की हुकूमती तैयारियां बग़ैर मुशावरत के भरपूर तरीके से जारी है। कैमरामैन जावेद उमरानी के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। गवर्नर सिंध ने मुफ्ती तकी उस्मानी से कराची में मुलाकात की है और उनसे मदीना की रियासत से मुताल्लिक़ खदोखाल पर बात की। गवर्नर सिंध ने कहा है कि मदीना की रियासत बनाने का वादा किसी और ने किया, अमल का मौका उन्हें मिल रहा है। मुफ्ती तकी उस्मानी से मदीना की रियासत का मुसव्वदा बनाने की दरख्वास्त की है। इस मुलाकात का मकसद भी मदीना की रियासत के नफाज की कोशिश है। गवर्नर सिंध ने कहा कि मदीना की रियासत पहले मरहले में सिंध में नाफिज करने का इरादा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी फैज़ान मदीना भी गए और मुतक़िफ़ीन से मुलाकात की। उन्होंने एतकाफ़ में बैठे हुए अफराद के लिए इंतज़ामात को सराहा, जुम्मतुल मुबारक की नमाज अदा की और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। ईद पर कपड़े सिलाई करने से इनकार क्यों किया? मेलसी में ग्राहकों का दर्जियों पर मुबैना तशद्दुद, कपड़े फाड़ दिए, बाद में मुल्ज़मान फरार हो गए। दर्जियों को ज़ख्मी हालत में THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दर्जियों ने कहा कि ज़्यादा काम जमा होने के बायस मज़ीद कपड़े लेने से इनकार किया था। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मेरा सूट बना दे, मैंने कहा सूट नहीं बनता आपको, सूट नहीं बनता आपको, तो मुझे गाली देने लग गया। मैंने कहा यार गाली से मैंने बात की है, तो फिर इसने गाली दी। फिर मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा जा यार चला जाते साथ को ताल्लुक है और तो मेहरबानी कर। तो इसने गज ला के ना अपनी दुकान से लोहे वाला गज मेरे सर में मारा, मेरे हाथ में मारा और कमर पर मारा। तो उसके बाद जो था मैं हॉस्पिटल आ गया। हॉस्पिटल में मेडिकल करवाने के लिए आया, मेडिकल हो गया, मैं दरख्वास्त लिखवाने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में फिर मुझे कहा जी मेडिकल क्यों करवा कर लाया, फिर मुझे मारा दोबारा, मुझे ही मारा। तो एक को भी 2 लड़के मेरे साथ थे, उनको भी मारा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने ईद के लिए आबाई इलाकों में जाने वालों के लिए पैगाम जारी कर दिया है। पुलिस ने कहा है कि घर की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी सिस्टम या चौकीदार का बंदोबस्त करें। ईद के दिनों में खाली घर चोरों के लिए आसान अहदाफ होते हैं। अपने घरों की हिफाजत का मुनासिब बंदोबस्त करें। कीमती अशिया और नकदी रकूम घर में मत छोड़ें। खेल के मैदान से खबर दें, काकुल में जारी कौमी क्रिकेटर्स के फिजिकल कैंप में खिलाड़ियों ने मुशक्क़त भरी एक्सरसाइजेज भी की और उससे लुत्फ़अंदोज़ भी हुए। एक बार फिर आज़म खान सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया। क्रिकेटर्स के फिजिकल ट्रेनिंग कैंप में खिलाड़ियों को अनोखी मश्क का सामना करना पड़ा। वजनी पत्थर उठाकर पहाड़ की चोटी पर पहुंचने का चैलेंज दिया गया। जैसे तैसे करके क्रिकेटर्स चोटी पर पहुंचते गए और फिर सबको इंतजार था आखिरी साथी का। जब वो खिलाड़ी दूर से आता दिखाई दिया तो इफ्तिखार अहमद समेत दीगर खिलाड़ियों की खुशी की इंतहा न रही, नारे लगाने शुरू कर दिए। जी हाँ, ये आजम खान थे जो सबसे आखिर में पहुंचे। पहाड़ की चोटी से मनाजिर देखने वाले थे, खिलाड़ी उनसे खूब लुत्फानंदोज हुए, तस्वीर भी बनाई। UAE क्रिकेट बोर्ड ने टॉप ऑर्डर बैटर उस्मान खान पर 5 साल की पाबंदी आयद कर दी है। ECB के मुताबिक उस्मान खान ने अमाराती बोर्ड के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। UAE क्रिकेट बोर्ड के बयान में कहा गया है कि उस्मान खान ने उनसे गलत बयानी की और सहूलतों का फायदा उठाया। उस्मान खान UAE से खेलने के पाबंद थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर रहे। ECB ने उन्हें सालाना कॉन्ट्रैक्ट भी दिया था, जबकि हाल ही में होने वाले IL T20 में वो अमारात के लोकल प्लेयर के तौर पर खेले थे। उस्मान खान ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, जिसके नतीजे में वो अब UAE बोर्ड के तहत होने वाले किसी भी इवेंट में 5 साल तक शिरकत नहीं कर सकेंगे। वाज़ेह है कि उस्मान खान ने बतौर ओवरसीज प्लेयर PSL में मुल्तान सुल्तान्स की नुमाइंदगी की थी। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें पाकिस्तान टीम के कैंप में शामिल कर लिया। पाकिस्तान कैंप में आने के बाद उस्मान खान ने UAE को मुआहदा खत्म करने का नोटिस भेजा था।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मेडिकल एंड स्पोर्ट्स साइंसेज डॉक्टर सुहेल सलीम का कहना है कि पीसीबी ने फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह की गलत तशखीस नहीं की, एमआरआई रिपोर्ट की गलत तशरीह हुई है, जिसे पीसीबी ने इंग्लैंड के रेडियोलॉजिस्ट से दोबारा तशरीह करवाई और उसके मुताबिक इलाज शुरू किया गया। हमने उसी एमआरआई को दोबारा जब रीड करवाया किसी इंग्लैंड के रेडियोलॉजिस्ट से जो हमारे लिए काम करते थे, उनसे रीड करवाया, क्योंकि उसमें मेरा सस्पेशन था कि नहीं यार ये बात ये नहीं है कि इसको इंजरी थोड़ी सी ज़्यादा है, मेरा सस्पेशन था, मैंने इसलिए उसको रीड करवाया तो वो एमआरआई का रिज़ल्ट टोटली उल्टा निकला और हमने उसको फिर उसके मुताबिक ट्रीट करना शुरू होता है ना किसी प्लेयर का रिहैब, वो कभी भी उसको ये नहीं करते कि आप फुल थ्रॉटल के एल्बो के ऊपर कर देते हैं, आप सराउंडिंग एरियाज़ पे पहले काम करते हैं। कौन काम करता है उन एरियाज़ पे कोई काम नहीं करता। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहीन आफरीदी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम पोस्ट किया। वीडियो में एक शेर दिखाया और लिखा कि जो उन्हें इस नहज पर ला रहे हैं उनका ख़तरनाक रूप देखेंगे, वो उनके सब्र का इम्तिहान ना लें, अगर सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो वो हो सकता है जो कभी किसी ने सोचा भी ना हो। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने खेल को निचली सतह पर फ़रोग देने के लिए डायरेक्टर डोमेस्टिक को टास्क दे दिया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने क्रिकेट को निचली सतह पर फरोग देने के लिए डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट को हिदायत की है कि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की सतह पर टैलेंट की तलाश के लिए जामे हिकमत अमली तरतीब दी जाए और मुल्क भर में तालीमी इदारों के माबैन टूर्नामेंट्स का प्लान बनाया जाए। मोहसिन नकवी का कहना है कि टैलेंट को सामने लाने के लिए निचली सतह पर टूर्नामेंट्स का इनेकाद जरूरी है। उन्होंने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज की सतह पर खवातीन के टूर्नामेंट्स भी कराने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने उभरते हुए नए प्लेयर्स की प्रोफाइल तैयार करने की भी हिदायत की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। पीसीबी ने समी बर्नी को दोबारा डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन मुकर्रर कर दिया। आमिर मीर को भी क्रिकेट बोर्ड में अहम ओहदा मिलने का इम्कान है। आलिया रशीद ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि उन्होंने डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशंस पीसीबी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। साबिक चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ के दौर में समील हसन बर्नी की जगह आलिया रशीद को जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। समील हसन बर्नी को स्पेशल प्रोजेक्ट्स में भेज दिया गया था। आलिया रशीद के मुस्ताफी होने के बाद एक बार फिर समील हसन बर्नी को पीसीबी ने डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशंस मुकर्रर कर दिया है। निगरान दौरे हुकूमत में पंजाब के वज़ीर इत्तलात की जिम्मेदारियां निभाने वाले आमिर मीर को भी पीसीबी में जिम्मेदारियां सौंपे जाने का इम्कान है। उन्हें कंसल्टेंट कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी जा सकती है। कराची के इलाके गुलशन मेमार में 1 अप्रैल को गाड़ी पर फायरिंग करने वाले मुल्ज़िमान के रूट और जाए वक़ूआ की मुकम्मल सीसीटीवी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मज़ीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद से। दानियाल, क्या तफसील है, वाक़या कैसे पेश आया और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी से मुतालिक पुलिस का क्या कहना है? जी देखिए, बिल्कुल कराची के इलाका गुलशन मेमार है जहां पर फायरिंग से कार सवार एक शख्स जहां भाग हुआ था, उसका दूसरा साथी जो कार में मौजूद था वो जख्मी हुआ था। बैंक से रकम निकलने वाले शहरियों पर मुल्जिमान ने ताक़ुब के बाद फायरिंग की थी। मुल्जिमान ने बैंक से रकम निकलवाने वाले शहरियों का मोटरसाइकिल पर पीछा किया। मुख्तलिफ मकामात पर सीसीटीवी वीडियो में मुल्जिमान को ताक़ुब करते हुए भी देखा जा सकता है। जियो न्यूज ने इन तमाम वारदात की सीसीटीवी फुटेज हासिल की है। 1 अप्रैल को होने वाली वारदात की तफ्तीश में ताहाल पुलिस अब तक कोई पेशरफ्त हासिल नहीं कर सकी है। जख्मी शहरी की मुद्दत में 2 अप्रैल को इस वारदात का मुकदमा थाना गुलशन मेमार में दर्ज किया गया था। इब्तिदा में पुलिस हुकाम का मौक़िफ़ था कि ये वारदात डकैती मुज़ाहमत पर हुई है, लेकिन पुलिस हुकाम का अब ये मौक़िफ़ है। दानियाल सैयद अपडेट करने के लिए। लाहौर के इलाके सांधा का नूरुद्दीन एक हादसे ने जिसकी ज़िंदगी अक्सर बदल कर रख दी। वो हिलने जुलने से भी कासिर हो गया। उसके बावजूद नूरुद्दीन ने हिम्मत न हारी और दूसरों के लिए मिसाल बन गया। रिपोर्ट करेंगे उम्मे फरवा। ये है लाहौर के इलाके सांधा का 18 साला नूरुद्दीन। वालिद की गोद ही उसके हाथ, पाँव और बाजू हैं। नूरुद्दीन जब पैदा हुआ तो आम बच्चों की तरह मुकम्मल सेहतमंद था। एक हादसे ने उसकी रीढ़ की हड्डी को मुतासिर किया, जिसकी वजह से उसकी आम बच्चों की तरह नशुमा न हो सकी। नूरुद्दीन जिस्मानी लिहाज से तो तवाना नहीं, लेकिन ज़हनी तौर पर इंतहाई मजबूत है। उसने शायरी शुरू की और एक किताब भी शाया की। नूरुद्दीन मुशायरों में भी शिरकत करता है। मैंने 7-8 साल की उम्र में शायरी पढ़नी शुरू की थी, तो जब मैं 12 साल का हुआ तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा कुछ शुरू करूँ और लिखूँ। तो फिर मैंने अपनी पहली किताब शुरू की, मुसाफिर।
जो कि 14 साल की उम्र में मैंने मुकम्मल कराई। नूरुद्दीन के वालिद ज़हीरुद्दीन कहते हैं कि उनके बच्चे का इलाज बिरूने मुल्क ही मुमकिन है। वो चाहते हैं कि उनका लखते जिगर फिर से अपने कदमों पर चले। वो कह रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान में तो मुमकिन नहीं है, हाँ अब्रोड है, अमेरिका, कनाडा, और ये बच्चा अगर वहाँ ले जाएं, किसी तरह वहाँ पर पहुँच जाए तो इंशाल्लाह वहाँ पर इसका हाल ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह चलने की वो ट्राई कराएंगे, वो अपना इलाज करेंगे, इसका फिजियोथेरापिस्ट हैं, ये सारा कुछ होने के बाद ये इंशाल्लाह चल पड़ेगा। नूरुद्दीन कहने को तो एक खसूसी बच्चा है, लेकिन उसके हौसले बहुत बुलंद हैं। वो उर्दू शायरी में नाम कमाना चाहता है। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ उमे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर।